हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस चाइल्ड ग्रोथ में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं फिर से लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स क्लास 10 विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, आज इसको बिल्कुल हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं। उस चैप्टर को, उस टॉपिक्स को पढ़ने से पहले मैं कुछ आप लोगों को फिगर दिखाता हूँ, पहले उसको आप समझिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टॉप का फिगर लगा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोगों का देखिए टर्न का लगा हुआ है, यहाँ पैदल पे चलने वालों के लिए लगा हुआ है, यहाँ पे साइकिल ले जाना मना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए भी पैदल चलने वालों के लिए लगा है, ये स्पीड का लिमिटेशन है, ये टर्न का देखिए है। तो ये सब क्या है? ये सब विजुअल कम्युनिकेशन के माध्यम होते हैं। यानी इन सब के द्वारा ही अगर ये फिगर बना दिया जाए वहाँ पे, तो लोग क्या करते हैं, इन सब से समझ जाते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। समझ में आ रहा ना कि ये फिगर बनाने का क्या उद्देश्य है। अगर ये फिगर बनाया गया है तो इसका उद्देश्य क्या है कि साइकिल यहाँ पे ले जाना मना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, कुछ विजुअल, कुछ फिगर के द्वारा हम अपनी बातों को दूसरों के पास तक हम क्या करते हैं, रखते हैं। उसी को कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। चलिए देखते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स विजुअल सिंबल्स। विजुअल जो कम्युनिकेशन होता है वो कुछ विजुअल सिंबल्स को इन्वॉल्व करता है। जैसे पिक्चर होते हैं, उसमें ग्राफिक्स होते हैं, साइंस होते हैं, चार्ट होते हैं, एक्सेट्रा और भी चीज़ें होती हैं। ट्रैफिक साइंस आप लोग जानते हो कि जेब्रा क्रॉसिंग कुछ बने होते हैं, कुछ यहाँ से नहीं चलना है, कुछ वहाँ से नहीं चलना है, वो सब सारी चीज़ें बनी होती है ना, तो उसको कहते हैं ट्रैफिक साइंस, ठीक है। और स्पीड का भी लिमिटेशन ट्रैफिक साइंस के द्वारा ही आता है, ट्रैफिक साइन जो होते हैं उसमें ही आता है। तो पब्लिक साइन यानी पब्लिक में कहाँ कहाँ नहीं थूकना है वहाँ बनाते हैं, स्मोकिंग का लगा देते हैं कि यहाँ स्मोकिंग नहीं करना है। तो वो सब विजुअल कम्युनिकेशन के ही माध्यम होते हैं। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ दिस सम आर इंस्टेंसेज आर, यानी इनके कौन कौन से और इंस्टेंसेज हो सकते हैं विजुअल कम्युनिकेशन के, चलिए बताते हैं। योर टीचर ऑफ्टन यूज विजुअल एड्स टू एक्सप्लेन सर्टेन कॉन्सेप्ट। आपके टीचर जो होते हैं वो कुछ विजुअल एड की तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं। जैसे कोई फिगर हम लोग बनाते हैं ना, तो फिगर बना के उस चीज़ को समझाया जाता है कि ये ऐसे इस तरह से होता है। तो वो विजुअल कम्युनिकेशन का ही क्या होता है, माध्यम होता है, मीडियम होता है। यूज ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर विद ग्राफिक्स एंड चार्ट ड्यूरिंग अ मीटिंग। कोई मीटिंग चलता है तो उस समय लोग क्या करते हैं, कोई चार्ट बना के लेके आते हैं, चार्ट के माध्यम से उसको समझाते हैं। किसी भी मतलब मीटिंग कब होता है, जिसमें हमें कुछ भी समझाना है, कुछ भी बताना है, तो मीटिंग होता है। और हमें क्या बताना है उसके बारे में हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर के माध्यम से कुछ प्रेजेंटेशन बना के लेके आते हैं, या तो चार्ट के माध्यम से कुछ प्रेजेंटेशन बना के लेके आते हैं जो दूसरों के सामने शो करते हैं, और लोगों को समझने में वो चीज़ें आसानी होती है, ठीक है ना, लोग आसानी से समझ जाते हैं। नंबर 3 देखिए, साइंस इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में आप लोग साइन देखते हो ना, यहाँ जाना मना है, यहाँ से ऊपर सीढ़ी पे चढ़ें, ये किसका है, यहाँ पे धूम्रपान नहीं करना है, यहाँ पे पान नहीं थूकना है, यहाँ पे सब कुछ साइन द्वारा बना होता है, ठीक है ना। तो हॉस्पिटल में भी साइंस बने होते हैं। आइकन्स एंड सिंबल्स इन मीडिया एंड ऑन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर पे कुछ आइकन जो बने होते हैं, सिंबल बने होते हैं, उनको भी हम समझते हैं कि ये कौन सा कैमरा का सिंबल बनाया तो ये कैमरा का फंक्शन में जाएगा। सेटिंग का सिंबल बना होता है तो हम समझते हैं कि ये सेटिंग में जाएगा। सोशल प्लेटफॉर्म एंड अदर वेबसाइट्स, आपको पता ही है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है इसमें। आइकन सिंबल्स गिफ्ट एंड इमोटिकॉन्स इन स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन में आप लोग इमोजी देखते हो ना, अलग अलग तरीके का बना होता है। कुछ इमोजी स्माइल का होता है, कुछ रोने का इमोजी होता है, कुछ अलग अलग प्रकार के इमोजी पाए जाते हैं। तो ये सब भी कहाँ हो जाता है, आइकन बनाए जाते हैं, जिनको हम समझ सकते हैं हाँ इसका क्या होगा, मतलब क्या होगा। लोग अब तो कोई भी इमोजी भेज देते हैं, हम उनसे मतलब समझते हैं कि वो दुखी है, कि खुश है, या क्या कर रहा है। ओके। सिंबल्स ऑन पब्लिक प्लेसेस, यानी पब्लिक प्लेस पे क्या क्या सिंबल्स बने होते हैं, उससे भी हमें समझने में आसानी होती है। कंपनी लोगोज, ट्रेडमार्क्स एंड साइंस। कभी कभी सिर्फ कंपनी का लोगो आ जाता है तो हम समझ जाते हैं ये कंपनी है क्या। जैसे हमारे सर्वोदय कॉन्वेंट स्कूल का लोगो क्या है, SCS और सूर्य उगता हुआ सूर्य, तो हम समझ जाते हैं कि हमारा सर्वोदय कॉन्वेंट स्कूल का लोगो है। एज यू कैन फिगर आउट फ्रॉम दिस एग्जाम्पल्स विजुअल कम्युनिकेशन इज इंस्टेंट, स्पेसिफिक, क्लियर एंड विथ जीरो ambiguity. Visual symbols support what we communicate, such as teaching, learning aids support the explanation of the concept and help in learning. Visual presentation conveys more content clearly and saves a lot of time. People follow visual communication easily, quickly and with least chance of misinterpretation. ठीक है, आप इसको समझिएगा कि लोग क्या करते हैं ना, लोग विजुअल कम्युनिकेशन के द्वारा क्या करते हैं, बहुत जल्दी से अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। और इसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है, मतलब कि थोड़ा सा कम खर्चा तो होता है, ये एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं,
लेकिन क्या होता है कि टाइम की बचत होती है, और कोई भी क्या होता है कि बहुत जल्दी लोगों तक आपका जो इंटेंट है ना, जो कंटेंट आपका है वो बहुत जल्दी तक लोगों तक पहुंच जाता है और बिल्कुल क्लियर हो जाता है उसके बारे में, ठीक है। और ये सबसे तेज़ी से कम्युनिकेशन होता है, इसमें बहुत तेज़ी के साथ कम्युनिकेशन होता है। इट सर्व द पर्पज ऑफ अ क्विक ब्रीफ मैसेज टॉप बी कम्युनिकेटेड। ये एक ऐसा मैसेज होता है जिसका पर्पज क्या, उद्देश्य क्या है कि बहुत तेज़ी के साथ लोगों तक जो भी मैसेज वो पहुंच जाए, समझ में, बहुत जल्दी से लोग उसको समझ जाए। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल अहेड, लेफ्ट टर्न, डू नॉट स्मोक एक्सेट्रा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखिए कि स्कूल के पास क्या होता है, तो लोग कहते हैं, लिख देते हैं वहाँ पे कि स्लोली या स्पीड लिमिट कर देते हैं कि धीरे चलो, ठीक है, आगे स्कूल है, तो वो सब बना के लिखते हैं ताकि लोग समझ जाए, उसको जल्दी समझ जाए और अपने जो भी जिस चीज़ से भी वो चल रहे हैं तो उसको स्लो कर लें, ठीक है। और साथ साथ स्मोक नहीं करना, ये सब चीज़ों का लिखा जाता है, सिर्फ पिक्चर बनाए जाते हैं, लोग उसको समझ जाते हैं कि यहाँ पे स्मोकिंग क्या है, मना है। विजुअल कम्युनिकेशन इंगेजेस आवर इंटरेस्ट ईजिली एंड क्विकली। यानी विजुअल कम्युनिकेशन में क्या होता है, हमारे इंटरेस्ट को और हमारी ज़रूरत को जो भी चीज़ें हैं वो आसानी से और जल्दी से समझ सकते हैं, या उसको हम देख के इंटरेस्ट ले सकते हैं उन चीज़ों में, ठीक है। द क्रिएटिविटी ऑफ सिम्बल्स, चार्ट्स एंड ग्राफिक्स मेक द कम्युनिकेशन इंटरेस्टिंग एंड ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ स्पीच और एंड रिटन वर्ड। अब आप लोग देखिए क्या है क्रिएटिविटी, किस तरह से आप क्रिएटिविटी कर रहे हैं सिंबल्स के साथ, चार्ट के ग्राफिक्स के साथ, ठीक है ना। जो कम्युनिकेशन को कैसा बनाए, इंटरेस्ट बनाए, जिसको लोग पसंद करें, समझ में आ रहा ना। इस तरह से हमें सिंबल्स को, चार्ट को, ग्राफिक्स बनाना चाहिए कि लोगों तक उस चीज़ को समझ सके, लोग उसको अच्छी तरीके से इंटरेस्ट के साथ उसको देखें, ठीक है ना। और साथ साथ उसकी भाषा को समझ सकें कि क्या भाषा है, ठीक है। रिटन वर्ड और जो स्पीच आप लोग दे रहे हैं तो उस सिंबल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो सिंबल आप लोग बनाए उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। हाउएवर विजुअल कम्युनिकेशन हैज़ इट्स लिमिटेशन इन दैट, यानी किस प्रकार से विजुअल कम्युनिकेशन की क्या क्या लिमिटेशन होती हैं वो देख लेते हैं। इट हैज़ इट्स यूजफुलनेस अप टू सम एक्सटेंट। ये कैसा होता है, इट हैज़ इट्स यूजफुलनेस अप टू सम एक्सटेंट, यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इसकी जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, उपयोगी होती है, समझ में आ रहा है। इट कैन नॉट रिप्लेस द कॉन्टेंट ऑफ स्पीच एंड रिटन वर्ड कम्प्लीटली। अब क्या है कि जो कंटेंट है क्या वो स्पीच का रूप ले सकता है, या जो वर्ड हम लोग बोलना चाहते हैं, रिटन वर्ड जो लिखते हैं, क्या वो पूरी तरीके से उसको जगह ले सकता है, नहीं, उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, बस वो शॉर्ट मेथड में ही समझा जा सकता है। इट प्लेज सपोर्टिंग रोल इन कम्युनिकेटिंग आवर आइडियाज़, या कहीं ना कहीं एक सपोर्टिंग रोल की तरह होता है कि हम क्या, हमारे अंदर क्या आइडिया है, हम क्या सोच रहे हैं, वो उसको बहुत सपोर्टिंग रोल की तरह दे सकता है। लेकिन क्या हम उसको अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, नहीं, बस वो सिंपल मेथड होता है लोगों तक छोटी सी मैसेज को पहुंचाना। सिंबल्स विच आर नॉट एक्सेप्टेड एज स्टैंडर्ड आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और मे बी मिस इंटरप्रेटेड, like everyone knows that red light means stop and wait, while an insignia of a company or a vehicle might be difficult to understand and remember। यानी अगर कहा जा सकता है कि सिंबल जो होते हैं, ठीक है ना, उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लोग उसको जल्दी तरीके से नहीं समझ सकते, ठीक, समझ में आ रहा ना। जैसे सभी लोग पता है कि रेड लाइट का मतलब क्या होता है, स्टॉप होता है और वेट करना होता है, ठीक है। जबकि क्या होता है ना कि अगर देखा जाए कि जो कंपनी हो गया या व्हीकल्स जो हो गए, उनको समझाना क्या सही है, क्या वो उस चीज़ को समझ सकते हैं अच्छे से, नहीं, वो उन चीज़ को अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते हैं, व्हीकल्स उनको नहीं समझ सकते, बस हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। था आप लोगों का विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए। अब हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ा था उसको देख लेते हैं फिर से एक बार, फटाफट जल्दी जल्दी देखते हैं। स्टार्टिंग से हमने पढ़ा कम्युनिकेशन स्किल में वेरियस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के विभिन्न प्रकार के मेथड क्या क्या थे, ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हमने पढ़ा था, उसमें सेंडर था, मैसेज इनकोडिंग, कम्युनिकेशन चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, एक कम्युनिकेशन के प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले हम सेंड करते हैं मैसेज, सेंडर सबसे पहले हम सेंड करते हैं, क्या सेंड करते हैं, मैसेज करते हैं, उनको किस प्रकार लिखते हैं, किसके द्वारा हम सेंड करते हैं, कौन उसको प्राप्त करता है, ठीक है ना, किस प्रकार उसको वो समझता है, ये सारी थी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस हमने सब पढ़ा था, ट्रांसमिशन यानी भेजा जाता है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था इसमें कि रिसीविंग कैसे रिसीव किया जाता है, उसके बाद फीडबैक दिया जाता है। कम्युनिकेशन मेथड कौन कौन सा था हमने देखा था, उसमें 3 कम्युनिकेशन मेथड होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जहाँ पे क्या होते हैं कि ग्रामर के हिसाब से हम लोग वर्ड को क्या करते हैं,
देखिए कि द टूल्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन आर वर्ड एंड ग्रामर टू द ऑफ द लैंग्वेज यूज्ड इन कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन हैज टू फॉर्म्स, यानी वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि ग्रामर के हिसाब से हमें वर्ड को, शब्द को, सेंटेंस क्या बोलना पड़ता है। ये दो प्रकार के होते हैं, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम मुख के द्वारा अपने मुंह से ही शब्दों को हम बोलते हैं, उसको कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन। जिसमें क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी है। सबसे पहले आप लोगों को ज़रूरी है लैंग्वेज, आप लोगों का लैंग्वेज सही होना चाहिए। आप लोगों का कितना पेस है बात करने का, क्लैरिटी क्या क्या है उस पर क्लियर होना चाहिए। आप लोगों का वॉल्यूम कितनी, आवाज़ कितनी होनी चाहिए, और इमोशंस कैसा है, मूड कैसा है, ये आप लोगों का होना चाहिए। और कम्युनिकेशन कितने समय तक होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके बाद आप लोग पढ़े थे, फिर हमने पढ़ा था एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। फिर हमने पढ़ा था डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। रिटन कम्युनिकेशन के बारे में, एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, डिसएडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। फिर हमने पढ़ा था इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, और आप लोग फिर पढ़े थे इस बार आपने पढ़ा था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें बहुत आप लोग बताया था कि टच और हफ्टी, एडवांटेज ऑफ बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, डिसएडवांटेज ऑफ बॉडी लैंग्वेज क्या होता है कम्युनिकेशन का। ठीक है, और इसके इंटेंस क्या क्या होते हैं, साथ साथ पढ़ा लिमिटेशन क्या क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या किया है, क्लियर किया है। चलिए कुछ क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी 402 एक्सरसाइज आप लोगों का कम्युनिकेशन स्किल्स का है। सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय ओरल कम्युनिकेशन। तो हमने यहाँ पे आंसर लिखा है ओरल कम्युनिकेशन इज द एबिलिटी टू ट्रांसमिट आइडियाज फ्रॉम योर ब्रेन टू ईदर वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल। यानी ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है कि अपने आइडिया को दूसरों तक क्या करना, भेजने की क्षमता होती है। ठीक है, उसी को हम लोग ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। लिस्ट द थिंग्स वी शुड कीप इन माइंड वाइल कम्युनिकेटिंग ओरली। जब हम ओरल किसी से बात करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हमें अपनी माइंड में रखनी चाहिए। तो वो है थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। स्पीक विथ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहिए। बी क्लियर एंड कंसाइज, आपकी जो बातें हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। बी अ गुड लिस्नर, और जो सामने जिसको आप बता रहे हैं वो अच्छा लिस्नर होना चाहिए। थिंक अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑफ योर ऑडियंस, यानी अपने ऑडियंस के बारे में सोचिए, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में सोचिए, उसी के आधार पर बोलिए। वरी योर वोकल टोन, अपने वोकल टोन को अलग करते रहिए। ठीक है, विभिन्न प्रकार से बदलते रहिए। नंबर 3 है हाउ डज बॉडी लैंग्वेज इन्फ्लुएंस आवर कम्युनिकेशन पॉजिटिवली। हमारी बॉडी लैंग्वेज किस तरह से कम्युनिकेशन को अच्छा बनाता है, सकारात्मक बनाता है। उसका आंसर है इट इंक्लूड्स योर पोस्चर, योर फेशियल एक्सप्रेशन एंड योर हैंड गेस्चर। यानी कहीं ना कहीं इसमें आप लोगों का जो ओरली कम्युनिकेशन होता है उसमें बॉडी लैंग्वेज का क्या काम होता है कि कहीं ना कहीं ये आपके पोस्चर, आपके फेशियल एक्सप्रेशन और हैंड गेस्चर को इंक्लूड करता है, मिलाता है। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड टू interrupt body languages can help you to pick up on unspoken issues, problem or negative feeling that other people might have। यानी कहीं ना कहीं ये एबिलिटी होती है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से लोगों को किस प्रकार से बता रहे हैं, किस प्रकार से समझा रहे हैं। ठीक है, बिना बोले ही बहुत सारी चीज़ों को आप नेगेटिव को या जो इश्यूज प्रॉब्लम आते हैं उनको आप दूर कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन ऑल्सो यूज इट इन पॉजिटिव वे टू एड स्ट्रेंथ टू योर वर्बल मैसेज। आप इसको पॉजिटिव वे में भी ऐड कर सकते हैं, यानी आपका बॉडी लैंग्वेज जिस प्रकार का रहेगा वो कहीं ना कहीं आपका ये स्ट्रेंथ बनेगा, वर्बल मैसेज करते समय आपका ये मजबूती बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 हाउ डज बॉडी लैंग्वेज इन्फ्लुएंस आवर कम्युनिकेशन निगेटिवली। यानी किस प्रकार बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन करते समय निगेटिव का रूप लेता है। असलम पोस्चर, अगर आपका पोस्चर, आपका जो स्टाइल है वो अगर ख़राब है, एंड डिमॉन्स्ट्रेट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, या बोर्डम, आप बिल्कुल इस तरह समझा रहे हैं कि लोगों को बोर हो रहा है। अवर्टेड आई कॉन्टेक्ट कैन बी एन इंडिकेटर दैट अ पर्सन इज अनकंफर्टेबल, सेल्फ कॉन्शियस और इवन लाइंग। और जब आप अपनी नज़रों को मिलाते नहीं एक दूसरे से, नज़रें छुपा कर बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की क्या है, कमी है। समझ में आ गया, और आप क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन आवर डे टू डे कम्युनिकेशन। ठीक है, तो हम चले इस पर बताते हैं कि कह रहा है एक्सप्लेन करिए कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपके डेली के जो कम्युनिकेशन में इसमें कितना रोल भूमिका करता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइफ्स एज इट कैन इम्प्रूव अ पर्सनस एबिलिटी टू रिलेट, इंगेज एंड एस्टैब्लिश मीनिंगफुल इंटरेक्शन इन एवरीडे लाइफ। कहीं ना कहीं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो हमारे ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसे कि ये क्या करता है, किसी पर्सन के को इम्प्रूव करता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लोगों को कोई अर्थ देता है, कोई अच्छी तरीके से लोग उसको समझते हैं, और साथ साथ आपका ध्यान सभी लोगों की तरफ क्या होता है, आकर्षित होता है।
व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या लिमिटेशन है, उसको देख लीजिए। विजुअल कम्युनिकेशन इज मोर इम्पैक्टफुल and engaging, not only that because you all have a single shared base image to work from, it increase impact on those teams। यानी विजुअल कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, जैसे कि लोगों के बीच में एक सिग्नल के द्वारा ही, ठीक है ना, लोगों को पता चल जाता है कि क्या वर्क करना है, ठीक है, एक इमेज के द्वारा ही लोगों को कम्युनिकेशन पता चल जाता है, लोग उसको समझ जाते हैं कि क्या वर्क करना है। देयर आर सम लिमिटेशन ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन इज फॉलोज, कुछ लिमिटेशन भी होते हैं विजुअल कम्युनिकेशन के, क्या है, विजुअल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन आर कॉस्टली दैन दोज ऑफ अदर मेथड, यानी दूसरे मेथड के मुकाबले विजुअल कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि लिस्ट द मीनिंग ऑफ एनी 10 साइंस एंड सिम्बल्स यू हैव सीन अराउंड इन पब्लिक प्लेसेज, यानी कुछ आप लोगों को 10 साइंस बनाने हैं और उसको समझाना है कि क्या क्या इसके मीन्स होते हैं। तो दियर आर 10 साइंस एंड सिम्बल्स आर गिवन, यहाँ 10 सिम्बल्स दिए जा रहे हैं और ये चीज़ें, ये आंसर आपको अपनी बुक से लिखना है और बुक में आप लोगों को बता दूँ कहाँ पर ये है। आप लोग ये पार्ट देखो, ये पार्ट आप लोग देख लीजिए, इस पार्ट में आप लोग इस पार्ट में 10 साइंस उठाएंगे, ठीक है ना, कोई भी 10 साइंस उठाएंगे और 10 साइंस आप लोग लिखेंगे वहाँ पे, और उसको लिखने के बाद उसके नीचे जो चीज़ लिखा है उसको भी लिखेंगे, यानी फिगर भी ड्रा करना है, उसके नीचे जो लिखा है उसको भी लिखना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का सेशन 1 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम लोगों का जो आएगा वो है सेशन 2। सेशन 2 में प्रोवाइडिंग एंड रिसीविंग फीडबैक, ये आप लोगों का सेशन 2 है, इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिए।